हाय फ्रेंड्स, कैसे हो? एक बार आपका फिर से स्वागत है अपना चैनल पीजीटी हिंदी टीजीटी में। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो कहानी है। तो यहाँ पे आज हम बात करेंगे कहानी की। कहानी जो हमारे पीजीटी सिलेबस का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे कहानी का विकास किससे माना जाता है। तो कहानी का जो विकास है वो सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन से माना जाता है। तो जो हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, इन्होंने किशोरीलाल गोस्वामी की इंदुमती को प्रथम मौलिक कहानी माना है। और बात करेंगे हम प्रमुख कहानी और कहानीकारों की। तो यहाँ पे हमारे जो प्रमुख कहानीकार हैं वो कमलेश्वर जी, रविंद्र कालिया जी और शिव प्रसाद सिंह जी हैं। तो इनकी मैंने कहानियों को एक ट्रिक के माध्यम से तैयार किया है। ट्रिक जो भी इनकी कहानियाँ हैं मैंने 2 लाइनों में ही इन्हें लिख लिया है, जिससे इसे आसान भाषा में हमें याद भी हो जाएगा। और जैसे इनकी अलग अलग कहानियाँ अगर हम रटेंगे तो कुछ टाइम तो हमें याद रहती है, फिर हम भूल जाते हैं। काफ़ी कहानियाँ ऐसे नहीं रट पाते हैं, तो इन्हें मैंने ट्रिक के माध्यम से तैयार किया है। चलिए, जैसे इनका है, राजा नरबंसिया ने मास का दरिया में आज़ादी मुबारक का बयान दिया। ठीक है। कस्बे का आदमी ने नीली झील में मास सांप देखा था और जाट पंचम की नाक जो है खोई हुई दिशाओं का जोखिम है। तो ये मैंने एक ट्रिक बना ली है। अब इनकी जो अंडरलाइन है वो इनकी रचनाएं हैं और जिन्हें मैं डिफाइन कर लूँगी। जैसे राजा नरबंसिया, मास का दरिया, आज़ादी मुबारक, बयान, कस्बे का आदमी, नीली झील, सांप, जाट पंचम की नाक, खोई हुई दिशाएं और जोखिम। ऐसे हमारे रविंद्र कालिया जी हैं। इनकी कौन कौन सी हैं? पहले इनकी हम ट्रिक पढ़ते हैं। काला रजिस्टर में 9 साल छोटी पत्नी ने कहा चकैया नीम से गरीबी हटाओ। अब भाई गरीबी किससे हटाई जाएगी? चकैया नीम से हटाई जाएगी। और 9 साल छोटी पत्नी किस में है? काला रजिस्टर में है। तो इस तरह से इन्हें हम सेंस लगा लेंगे, जिससे हमें ये आसानी से याद रहेंगे। अब इन्हें अलग अलग डिफाइन कर लेंगे। जैसे काला रजिस्टर, 9 साल छोटी पत्नी, चकैया नीम, गरीबी हटाओ, जो भी अंडरलाइन की हुई हैं ये इनकी रचनाएं हैं। और फिर हमारे नेक्स्ट हैं शिव प्रसाद सिंह जी। तो इन्होंने क्या लिखा है? दादी माँ की नन्नों जो है भेड़िया के साथ मुर्दासराय गई हैं। कहाँ गई हैं? मुर्दासराय गई हैं। करमनाशा की हार का इन्हें भी इंतजार है। तो इस तरह से मैंने क्या है, अपनी आसान भाषा में एक ट्रिक बनाई है, जिससे हमें ये आसानी से याद रहेंगी। और फिर आर पार की माला को देखकर अंधेरा हंसता है। तो अंधेरा किसे देखकर हंसता है? आर पार की माला को देखकर हंसता है। तो इन्हें हम अलग अलग डिफाइन करेंगे। दादी माँ की नन्नों भेड़िए के साथ कहाँ गई हैं? मुर्दासराय। फिर करमनाशा की हार है, फिर इंतजार, आर पार की माला और अंधेरा। तो इस तरह से ये कमलेश्वर और रविंद्र कालिया, शिव प्रसाद सिंह जी की प्रमुख कहानियाँ हुई हैं। तो इस तरह से मैंने आसान ट्रिक्स बनाई है। ये ट्रिक मैंने कहीं यूट्यूब या गूगल पे सर्च नहीं की है, बस आपने माइंड से जैसे भी बना पाई हूँ बनाई है। क्योंकि मैं भी जो तैयारी करती हूँ वो ट्रिक के माध्यम से ही बना के तैयारी करती हूँ। जैसे मैंने पीजीटी 2021 का एग्ज़ाम दिया था, तो उसकी जो मैंने तैयारी की थी वो ट्रिक के माध्यम से की थी, लेकिन उसमें मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया, क्योंकि उसमें मेरे 19 मार्क्स थे और जो फाइनल हिंदी की कट ऑफ थी वो 100 पे रुकी थी। 10 नंबर से मेरा रह गया है। लेकिन कोई बात नहीं, असफलता से हारिए मत, घबराइए मत, क्योंकि असफलता से हमें एक सीख ये मिलती है, वास्तव में हमारी मेहनत में कहीं ना कहीं कमी रह गई है। भाई आप उसे मेहनत करिए और सुधारिए, और अब जो भी करना चाहते हो उसमें आप लगे रहिए। बाकी इससे पहले मैंने जूनियर ए ग्रेड का एग्ज़ाम दिया था, तो उसमें मेरे 115 मार्क्स हैं। उसकी तैयारी भी मैंने ट्रिक के माध्यम से ही की थी, क्योंकि रचनाएं हिंदी की इतनी सारी हैं साहित्यकारों की, जो ऐसे अगर हम रटेंगे तो नहीं रट पाएंगे। तो कोई ना कोई तो इसका सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। तो इनका मैंने एक ट्रिक बनाई है। जैसे अब बाकी मैं अगर साहित्यकारों की बात करूँ जो रचनाएं इनकी हैं, और बाकी ग्रामर में जैसे अरबी फारसी शब्द आते हैं, तो इनकी भी मैंने ट्रिक बनाई है। तो ये सब ट्रिक के माध्यम से याद करती हूँ, क्योंकि ये बहुत सारी हैं, ऐसे याद नहीं हो पाती हैं। तो इनकी ट्रिक के माध्यम से मैं तैयार करती हूँ। बाकी आप सबके सपोर्ट के साथ एक छोटी सी शुरुआत की है। तो बाकी आप लोग अपना स्नेह बनाए रखिएगा। चलिए, आज की वीडियो में इतना ही। कल मिलते हैं न्यू वीडियोज़ के साथ। अगर आपको ये वीडियोज़ पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।